कि का बताई नेताजी ई जोन कहावत बा हमरे पूर्वांचल में ई 8 बजे मार देला सर। तो हम कहे कि क्यों 8 बजे क्यों? तो कहे 12 बजे के बाद मान लो तो 12 बजे के बाद हो तो बुद्धिया खुलल ल होते रहने का बुद्धिया पता नहीं कहाँ चला। मतलब आप कहना चाहते थे आपने नहीं कहा, उसने कहावत में कह वो दिया। कहावत में कहा तो उसी को मैंने कहा कि पूर्वांचल में कहावत है, पूर्वांचल में कहावत है कि अहिर का बुद्धि 12 बजे खुलेला। ये पूर्वांचल में कहावत हो, लोग कहते हैं। उसी बात को हमने कह दिया तो उसी को तिल का ताड़ बना दिए। बताइए इतना मतलब कितना वायरल हो गया वो बयान। होने दीजिए, ये विवादित बयान थोड़ा है। ये तो हजारों बार मैंने मंच से कहा, जो वंचित शोषित लोग हैं उनको सिखाया कि देखो लोग जिसको कहते थे कि 12 बजे बुद्धि खुलती है, उनकी 4 बजे भोर में खुल गई। वो 15 लीटर दूध दुआ लेते हैं, 5 लीटर पानी ला के 20 लीटर बेच देते हैं, 200 कमा लेते हैं जब तक तुम सोए रहो। फिर कोई भी बात नहीं भाई, कोई भी बात नहीं। हम अपने बयान पे कायम है, हम पीछे नहीं हटते, हम अपने बयान से पीछे नहीं हटते भैया। हम तो कहा सही कह रहे हैं, बयान नहीं है तो सैकड़ों बयान अगर हम लोगों ने कहा हैं। अब इसको विवादित कहिए। हम उनको सीख जो वंचित शोषित हैं, जिनको अभी सोने की आदत है, उनको उदाहरण देते हैं, उठाना चाहते हैं। हम उनको उदाहरण दे रहे हैं कि आप भी चलो उनको उठाना चाहते, कहते हैं दूध दुहो उसमें पानी नहीं मिलाओ, दूध नहीं। हाँ। हम उनको ये जगाना चाहते हैं, आप भी 4 बजे उठो, आप भी रेस करो, आप भी पुलिस बनो, आप भी दरोगा बनो, आप भी पीएससी में जाओ, आप भी मलेक्टी में जाओ, आप भी रोजगार करो। उदाहरण तो दूध वाला दे दिया, तुम्हें पानी मिलाओ। यही बतिया ने कहते कि जब 200 कमा सकाला 4 बजे उठ के, तो उठ के पुलिस नहीं हो सकता का। सही कहा है? सही कहा। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये मैं अब आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अब राजनीति तो देखिए बहुत तेजी के साथ आपकी भाग रही है। सीटों की गणित को मैंने आपसे समझ लिया है ना। अब आपकी लाइन लेंथ, आप समय समय पे अपनी चीजों को चेंज कर देते हैं, तो आप क्या किसी से राय लेते हैं कि यार आज सवेरे हम ऐसा करो, एक ऐसा विवादित बयान दे जिससे दिन भर बवाल मचल जाए, ऐसा न होगा? अच्छा ये बतावा कि जितना बयान हो कौनो बयान हमारे हिसाब से गलत ना। अरे भाई गब्बर का बयान इतना चर्चा में बिल्कुल है। देखिए उन गरीब कमजोर जब इलाके में जाइए जहां सर उठा के बात करने की हैसियत नहीं, जो व्यक्ति गरीब थाने पर नहीं जा सकता, सिपाही को देख के डरता है, उसको डरवा करके उठ लिया जाता हो, उस इलाके में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनको 16 का डायलॉग सुनाते हैं। सुना दीजिए, यहाँ पे हम भी सुनने जा रहे हैं। वही डायलॉग सुनाते हैं कि यहाँ से गब्बर सिंह ने बोला था, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। उसी पर मैं कहता हूँ, मैं अपने गरीब कमजोर जो दबाए गए हैं, सताए गए हैं, जुल्म होता उनको कहते हैं कि जुल्म जाति करने वाले लोगों, दोबारा अगर इनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करोगे तो यहाँ से 50-50 कोस दूर सुनाई देगा, तो रात के अंधेरे में भी ओम प्रकाश राजभर हाजिर हो जाएगा। देखिए अच्छा वो जुमला था, वो चुनावी जुमला। वाह प्रकाश जी, मतलब भाजपा वालों के अब जुमला होगा। अब यही अगर अखिलेश में रहता तो वो अखिलेश के लिए जुमला हो जाता। देखिए चुनाव के समय अच्छे अच्छे जुमले किसी पार्टी को बताइए जो न बोला। तो अभी इस बार क्या नया जुमला आप निकाल रहे हैं? अब टाइम आने दीजिए। और टाइम तो भाग गया होगा, नहीं अभी अभी टाइम हो, जैसे कुछ गढ़े के वाला ना। अच्छा इस बार ये बताइए कि आपके परिवार से कौन कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए जो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारा सब परिवार है जी। हमारे यहाँ अशोक अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे यहाँ केसी मल्लिक जी बैठे हुए हैं, राजू पंडित जी बैठे हैं, सत्येंद्र उपाध्याय बैठे हैं, भार्गव जी बैठे हैं। अब ये परिवार हमारा है ना। हाँ लेकिन राजभर जी एक बात नहीं समझावा, देखा ऐसा नहीं कि अभी तो हम ये परिवार देखते थे, जब वो टिकट देवे का बारी आ जाए तो दूसरा परिवार आ जाता, ओकर जिम्मेदारी के लिए बताओ, हम तो गवाह ही नहीं गवाह आप होगा ही बताओ यार। हमारे यहाँ विधायक हैं जगदीश राय, भूमिहार बिरादरी से हैं। हमारे यहाँ विधायक हैं बेदीराम, हमारे यहाँ विधायक हैं दूधराम, हमारे यहाँ विधायक हैं हंसूराम, और हम विधायक हैं 6 लोग, और उधर वो अब्बास अंसारी, 6 लोग विधायक हैं पार्टी के संबंध से। अब बताइए यहाँ कहाँ परिवारवाद है? हम तो कह नहीं रहे, हम तो यही कह रहे हैं ना भाई, ये लोग जो बैठे हैं, हम तो राजनीति की जमीन से जाने थे ना, हमें क्या करें कि हमें तो मालूम हो कि भाई लास्ट मोमेंट में वी बैल भाई एक नहीं इनके टिकट दे दो, हमें तो सब पता है, हमें छोड़ दीजिए वो सब। आप हमें अब सही बताइए कि मतलब हमें तो सब पता है ना, आप भी जानते हैं कि मुझे पता है।
नहीं, आपको सब कुछ पता है हाँ, मेरे पता है। विषय में, हाँ, मुझे- हमारे सभी साथियों को पता हाँ, है। नहीं हमें निषाद और अपना दल का भी पता है, वो सब नहीं, पता है। निषाद अपना दल की तुलना अगर राजभर से करेंगे, नहीं, मैं आपसे देखिए इसीलिए मंच पे सब लोग इसको देख रहा होगा, मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कितना चुनाव लड़ेंगे, मतलब मान लीजिए 100% में से अगर हम मान के चले तो 50%, 20%, 10% आपके कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ लोकसभा की सीट, जी लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा पार्टी हमको मांग रहे हैं, हम 3 सीट देंगे, 2 सीट, 1 सीट, क्या सिचुएशन बनता है जी कि सिचुएशन बनता क्या है जी सीट कितनी मिलती है उस आधार पे हमारा नेता लड़ेगा। अब मान लीजिए हमको 1 ही सीट मिली, अब उस पर सभी ने अपने नेताओं को लड़ा नहीं सकते, 2 मिली तो 2 ही नेता लड़ेंगे। स्वाभाविक है कि पार्टी में काम 20 लोग मजबूती से नहीं, कर रहे मैं हैं। वो समझ रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं वो चीज नहीं है। जब चुनाव विधानसभा के आते हैं, छोटे चुनाव हो जाते हैं, तो हमारी पार्टी के जो साथी हैं, तो चूंकि चुनाव विधानसभा का लड़ना भी उसके लिए धन की व्यवस्था चाहिए, जो चुनाव आयोग की मान्यता है उस हिसाब से भी हमारे पास लोग हैं। तो उसमें कौन आदमी सेट बैठता है, कौन पार्टी का नेता ठीक बैठता है, उस लड़ाई में चुनाव जीत है। चुनाव लड़ाई में जीत ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे आज 3 स्टेट जीत गई एनडीए, तो पूरे देश में डंका बज रहा है। तो उसी तरह रिजल्ट के बाद जीत सबसे बड़ा धर्म है। तो सीट के सवाल पे खड़ा होता है पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाने का। मतलब भाई देखिए एक चीज समझ लीजिए, राजभर जी ने एक बात बड़ी साफ कहती, जीत सबसे बड़ा धर्म है और उस धर्म के आड़े जो आएगा वो जाएगा, है ना? नहीं आप घुमा रहे हैं। नहीं हम घुमाने, अरे हम समन्वय तो समझ, अरे हम समन्वय बोले थे, अरे हम तो यही कहे कि भाई जीत के आड़े जाए वो सब हमारा पार्टी का नेता लड़ेगा। हाँ आप उठा के देखिएगा, जितने हमने लड़ाया है हमारी पार्टी के लोग लड़े हैं, जीत के आए हैं। जो अखिलेश के द्वारा दिए गए लोग हैं वो हमारी पार्टी के नहीं है, आज भी सपा का झंडा बांध के घूमते हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, मुझे याद है मैं तो आपसे मिलने गया था लास्ट मोमेंट में, जब आप अखिलेश जी से आपकी फाइनल बातचीत हुई, आप तो गवाह हैं उसके। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश के साथ आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी बात इतनी बिगड़ गई आपकी, क्योंकि बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, आपने शानदार उनका कार्यक्रम कराया था मऊ में, मुझे याद है हेलीकॉप्टर से जब आप लोग पहुंचे थे। एक कार्यक्रम में मैं भी अखिलेश जी के साथ पहुंचा था, वहाँ जौनपुर या कहीं कार्यक्रम था, बहुत भीड़ थी। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता जो है वो उधर से इधर चला गया? क्या हो गया? सही बात है कि अखिलेश जी किसी को साथ लेके चलने की कुव्वत उनमें नहीं है। उदाहरण देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर गलत हो सकता है, मायावती जी भी गलत है, सोनिया जी भी गलत है, संजय निषाद जी भी गलत है, जय चौधरी जी भी गलत हैं, सब गलत हैं, खाली अखिलेश सही है। याद होगा मैंने बयान दिया था कि अखिलेश जी एक भी सीट नहीं देंगे, तब भी हम अखिलेश जी के साथ रहेंगे। क्यों कहा था? हम 8 महीना उनके साथ, हम आप लोगों से झूठ बोलते रहे, लेकिन हमारी बात अखिलेश से होती रही। हमने उनसे कहा कि हमारी सीट तय कर दो, ताकि हम अपने जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनको हम मैदान में उतार दें कि बैठ जाओ भैया, आप चुनाव की तैयारी करो। तो क्या हो जाएगा। जब पहला चरण बीता, दूसरा चरण बीता, तीसरा चरण बीता, चौथे चरण में तब हमसे कह रहे हैं कि इस चरण में कहां चुनाव लड़ेंगे। हम के भाई पहले मैं कह चुका हूं कि मेरा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्धवंशी चुनाव लड़ेगा। तो जब वहां करिए तो कहने नहीं, वो नहीं लड़ पाएगा, वहां उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। दूसरा किसी सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी से ला करके घोषित कर दिया। तो मैं भी कहा कि नहीं, हमने जब कहा है तो सुनील लड़ेगा, तो सुनील को हम जाकर के संडीला में घोषित कर दिया। तब उसके बाद जब फिर रात को हमारी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि क्यों घोषित कर दिया, कि आप क्यों घोषित कर दिए? जब मैं आपसे तय कर रहा हूं कि हमारी सीट तय कर दो, आप हमको धोखा क्यों दे रहे हो? तब उस दिन कह रहे हैं कि देखो अब तो जो हो गया, आगे सीटों पर हमारे सिंबल से चुनाव लड़ाना है तो हमारे साथ रहो, नहीं तो मत रहो। तो आपके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। और क्या है, आप मैं फिर कह रहा हूँ, आप चले सालेमपुर, आज भी वो लड़ने वाला हार गया, सपा का झंडा लेके घूम रहा है। आप चलिए आगे जो है महाराजगंज, आप महाराजगंज सदर, आज भी वो सपा का झंडा, जितने उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया और हमको कहा कि अपने सिंबल से लड़ा दो। हमारी पार्टी के नेता बेचारे जो 14 साल 15 साल काम किए, वो हमको दोषी बनाने के नेता भी आपने गलत बहुत सारे बयान आए थे, मुझे याद है कितना धरना नाराज हो लोग। जी। तो उसका कारण कि भाई उसके पीछे तो अखिलेश जी हैं, तो हमने उनको इसके बाद भी मैंने कहा कि देखो अखिलेश जी जो गलती कर दिए,
अब आगे ऐसी गलती न करो। अब चलो कायदे से बैठ करके बात आगे हो। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, बात किया जाए। मैं 45-46 डिग्री टेम्परेचर में बाई इलेक्शन आजमगढ़ देखा, आपने देखा, और शायद में नहीं होता तीसरे नंबर पर सपा होती, लेकिन हम वहां लड़ रहे थे। मैंने 3-4 बार फोन किया कि आप आ जाओ। फिर उसके बाद मैंने 6 बार फोन किया था कि आप आ जाओ, हम 10-12 हजार के अंतराल से चुनाव हार रहे हैं। देखा आप देख लो, चुनाव जीत जाएंगे हम, लाखों वोट से जीतेंगे। तो जब नहीं आए तो फिर उसके बाद आखिरी विवाद क्या होता है, चुनाव आता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अखिलेश जी का फोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी अपने सभी विधायकों को लखनऊ बुला लो, कल बैठक होगी 12 बजे। मैं फोन कर दिया, सब लोग आ गए। हम लोग बैठ करके 10 बजे इतना ही कर रहे हैं कि कल आज हम लोग 12 बजे वहां चलना है। तब तक अखिलेश जी का फोन फिरा जा रहा है कि मीटिंग कैंसिल हो गई, अब आज मीटिंग नहीं होगी। अखिलेश जी का फोन है। उसके बाद क्या होता है, 12 बजे मीटिंग भी होती है, जयंत चौधरी जी आ जाते हैं, उनके प्रत्याशी आ जाते हैं, प्रेस वार्ता भी हो जाती है। जब प्रेस वार्ता हो गई तब फिर उसके बाद मैंने फोन किया अखिलेश जी को, तो उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हो। हम कहे नहीं, आप चिट्ठी लिख के दो। चिट्ठी लिख के जब तक नहीं दोगे तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, तलाकनामा दे दिया, तो हमने कबूलनामा तो क्या कर लिया। ताली बजाइए भाई, ये देखिए बड़ा बेहतरीन बात होती है, राजनीति इतनी आसान होती नहीं है। ओम प्रकाश जी देखिए, ऐसा है कि आपको मैं इसलिए सम्मान देता हूँ कि आप निर्भीक हैं, राजनीति करना जानते हैं, समय पे निर्णय लेना जानते हैं, समय को परखना जानते हैं। और राजनीति में आज के समय वही सफल है जो समय को परखना जानता हो। आपने ये न्यूज़ को इतना अपना कीमती समय दिया, लखनऊ से चलकर यहाँ आए, आपका बहुत धन्यवाद। और हम लोग आपसे फिर दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे। बहुत सारे नए मुद्दे हैं, समय समय पे आप बोलते रहते हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि राजनीति में कार्यकर्ता जो आपके साथ 24 घंटे हैं, उनका मनोबल डाउन न होने दिया जाए और उनका मनोबल जो है आप बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।